हम सबने सुना है नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। पर क्या होगा अगर कभी कभी कुछ न जानना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज हम इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे सोच समझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज करना हमें ज्यादा कामयाब और खुश बना सकता है। चलिए शुरुआत एक ऐसी फीलिंग से करते हैं जिसे शायद हम सबने महसूस किया है, हर वक्त पॉजिटिव रहने का प्रेशर। ये कोट बहुत अच्छे से बताता है कि कैसे उम्मीद भी जहरीली हो सकती है जब वो हमारे दर्द और मुश्किलों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। तो सबसे पहले इसकी जड़ तक जाते हैं। आज का ये जो सिर्फ अच्छी वाइब्स वाला कल्चर है, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ खुश रहने के बारे में नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। साइकोलॉजिस्ट इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जब किसी की नौकरी चली जाए और कोई कहे, अरे चिंता मत करो, खुश रहो। ये हमारी असली फीलिंग्स जैसे दुख या डर को पूरी तरह से नकार देता है, और बस यही बात इसे सच्ची हमदर्दी से एकदम अलग बना देती है। और पता है, साइंस भी यही कहती है। स्टडीज बताती हैं कि अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी बीच बॉल को पानी के नीचे धकेलना। जितनी जोर से कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तेजी से उछलकर वापस ऊपर आएगी। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचो काम नहीं करता, तो फिर क्या करता है? देखिए, इसका जवाब एक बिल्कुल अलग अप्रोच में है। अपनी फीलिंग्स को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने के बजाय इस पर फोकस करना कि अपना ध्यान कहाँ लगाना है। असली पावर एक स्किल में है जिसे हम स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस यानी रणनीतिक अज्ञानता कह सकते हैं। इसका मतलब सच्चाई से भागना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि अपने मन के उस शोर को कैसे बंद किया जाए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इग्नोर करना क्या है? हम 3 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। वो लिमिट्स जो हम खुद पर लगाते हैं, फेलियर के लिए वो विनाशकारी सोच, और वो बेकार के विचार जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ये होता कैसे है? चलिए इसके लिए थोड़ा साइकोलॉजी में चलते हैं और शुरुआत करते हैं माइंडसेट की पावर से। स्टैनफोर्ड की एक साइकोलॉजिस्ट हैं कैरल ड्वेक। उनकी रिसर्च हमें 2 तरह की मानसिकता के बारे में बताती है। इसमें से जो ग्रोथ माइंडसेट है, वो असल में स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस का ही एक रूप है। ये इस सोच को इग्नोर करने की प्रैक्टिस है कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है। और ये जो कोट है, ये ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा एकदम साफ साफ बताता है। हमारा ध्यान खुद को साबित करने से हटकर खुद को बेहतर बनाने पर चला जाता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन की। उन्होंने हमें सिखाया कि आशावादी होना सीखा जा सकता है। उन्होंने निराशावाद के 3 जाल पहचाने, जिन्हें वो 3 Ps कहते हैं। पहला है परमानेंस, मतलब ये सोचना कि बुरी सिचुएशन हमेशा रहेगी। दूसरा है परवेसिवनेस, ये मानना कि एक नाकामी सब कुछ बर्बाद कर देगी। और तीसरा है पर्सनलाइजेशन, यानी हर चीज के लिए खुद को दोष देना। जो आशावादी लोग होते हैं, वो इन 3 विनाशकारी सोच को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में करें कैसे? इसके लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT से कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स उधार लेंगे। इस पहली टेक्निक को कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब है अपने विचारों से एक कदम पीछे हटना। ये समझना कि दिमाग में जो भी आ रहा है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है और उस पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है। ये हमारे दिमाग के उस फालतू के शोर को शांत करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। मार्टिन सेलिगमैन ने इसे करने के लिए एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस बनाया है, जिसे ABCD मॉडल कहते हैं। A मतलब एडवर्सिटी यानी विपत्ति। मान लीजिए कि एक प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो गई। B मतलब बिलीफ यानी विश्वास। तुरंत मन में आता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। C मतलब कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम। आप निराश और हताश महसूस करने लगते हैं। अब आता है सबसे जरूरी कदम, D मतलब डिस्प्यूटेशन, जहाँ आप उस विश्वास से लड़ते हैं। बस यही वो मोमेंट है जहाँ असली जादू होता है। D यानी डिस्प्यूटेशन वो जगह है जहाँ हम अपने अंदर की नेगेटिव आवाज के खिलाफ खड़े होते हैं। हम उस नुकसानदेह सोच को चुनौती देते हैं और फिर उसे नजरअंदाज करने का एक सचेत फैसला लेते हैं। तो ये सब करने का, इन मेंटल स्किल्स को सीखने का आखिर फायदा क्या है? चलिए देखते हैं कि ये हमारी सेहत और हमारे काम में कैसे असर दिखाता है। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एक आशावादी सोच जिसे हमने सीखा है कि कैसे अपना ध्यान सही जगह लगाकर
डेवलप किया जा सकता है वो सीधे सीधे लंबी जिंदगी से जुड़ी है। इसका मतलब है जिंदगी के 5 से 10 साल और सिर्फ ये सीखने से कि किन विचारों को इग्नोर करना है। और बात सिर्फ ज्यादा जीने की नहीं है, बल्कि सेहतमंद जिंदगी जीने की है। आशावादियों में हार्ट अटैक जैसी गंभीर दिल की बीमारियों का खतरा 35% तक कम होता है। ये हमारी सोच का हमारे फिजिकल हेल्थ पर एक सीधा और ठोस असर है। अब देखिए, वर्क प्लेस पर जब ये सारी स्किल्स मिल जाती हैं तो एक बहुत पावरफुल चीज बनती है जिसे साइकोलॉजिकल कैपिटल या साइकैप कहते हैं। ये लीडरशिप और कामयाबी के लिए एक तरह का छिपा हुआ ईंधन है। साइकैप के 4 मेन हिस्से हैं जिनके बारे में हमने आज बात की है। उम्मीद, खुद पर भरोसा, मुश्किलों से लड़ने की ताकत और आशावादी नजरिया। ये सभी ऐसी सोच हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, सिर्फ अपने ध्यान को सही दिशा देकर। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने जो सीखा है वो ये है कि एक हेल्दी माइंडसेट और एक टॉक्सिक माइंडसेट के बीच चुनाव हमारे हाथ में है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी असल में सच्चाई को नकारती है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस सच्चाई को स्वीकार करती है लेकिन उस पर हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया को मैनेज करना चुनती है। ये खुद को धोखा देने के बारे में नहीं है, ये खुद को बेहतर तरीके से संभालने के बारे में है। तो अब आखिर में बस एक सवाल, हमारे अंदर ऐसी कौन सी कहानी चल रही है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है और जिसे आज से ही नजरअंदाज करना शुरू किया जा सकता है? याद रखिए, असली शक्ति सब कुछ जानने में नहीं, बल्कि ये चुनने में है कि क्या जाने देना है।